जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्म रोग से परेशान हैं, खुजली, जलन, छाले, दाने पीछा ही नहीं छोड़ते। यानी स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। केवल फेस में नहीं, पूरे बॉडी में, यानी पूरे शरीर में जो हमारी स्किन है, उस स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। जैसे कि जलन के साथ में खुजली होना, या खुजली के साथ में रूसी जैसी उड़ना, हाथ पैरों का हमेशा फटे फटे रहना, रूखा और बेजान सी एकदम हमारी खाल हो गई है, हमारी स्किन हो गई है। कभी बारीक बारीक मुहासे जैसे दाने हो जाते हैं, उनमें बहुत खुजली होती है। खुजलाने के बाद में वहाँ पपड़ी जैसी पड़ जाती है और उनमें से झिल्ली या रूसी सी उड़ने लगती है, और कुछ समय के बाद वहाँ पर दाग धब्बे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पानी और मवाद वाले छाले पड़ जाते हैं, बारीक बारीक या छोटे छोटे से छाले या दाने हो जाते हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा जलन होती है, खुजली होती है। और जब खुजलाते हैं तो उनमें से पानी और मवाद निकलता है, उससे और ज़्यादा छाले दाने हो जाते हैं, और उसके बाद में अजीब अजीब टाइप के दाग धब्बे और चकत्ते हो जाते हैं। हर वक्त दिमाग में टेंशन रहने लगी है, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है। जब इस तरह के दाने होते हैं शरीर के अंदर, तो वास्तव में हर समय टेंशन में दिमाग रहता है, क्योंकि उन दानों में हर वक्त खुजली होती रहती है। खुजलाने के बाद में बहुत भयंकर जलन और पीड़ा होती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन घरेलू और आयुर्वेदिक चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगी, और ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि हर किसी के पहुंच में होती हैं। हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, लगा सकता है। ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत, कोशिश और प्रयास की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं, या जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, ये किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल देती हैं, एकदम ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इनको असर करने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपकी परेशानी की शुरुआत है तो ये चीज़ें 2-3 दिन में ही असर कर देती हैं। लेकिन समस्या अगर आपकी 15 दिन से अधिक की हो गई है, यानी 15 दिन से ज़्यादा से आपकी समस्या चल रही है, तो कभी कभी इन समस्याओं को ख़त्म करने में 15-20 दिन या महीना भी लग जाता है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा धैर्य के साथ ही इस्तेमाल करनी होंगी। लेकिन जिस दिन से आप इन चीज़ों को यूज करना शुरू करेंगे, लगाना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको आराम महसूस खुद होना शुरू हो जाएगा, जिस आराम को आप खुद महसूस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। और अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो जिन लोगों की स्किन के ऊपर हमेशा रूसी उड़ती रहती है, रूखी और बेजान स्किन रहती है, दाने, छाले या खुजली हो जाती है, वो लोग सबसे मेन चीज़ तो अपने नहाने का साबुन बदल दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अपने नहाने के लिए आप टेटमोसॉल साबुन ले लीजिए। टेटमोसॉल साबुन आपको इतने साइज में आएगा, वो हल्के से ग्रीन कलर का होता है, यानी लौकी से भी लाइट उसका ग्रीन कलर होता है, येलो मिक्स। लगभग 100 से 150 के बीच में ये साबुन आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर में। आपको अगर भूल जाता है तो आप नाम लिख के रख लीजिए, टेटमोसॉल साबुन। और ये साबुन बहुत ही बेहतरीन साबुन। इस साबुन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको एक नन्हे बच्चे से लेकर के, यानी जिस बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है, उस बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक कोई भी इस साबुन को इस्तेमाल कर सकता है। इस साबुन का किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस साबुन को केवल खुजली वाले एरिया में ही नहीं लगाया जाता, इसको आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। अगर आपके सिर में खुजली हो गई है, आपके फेस में खुजली हो गई है, या आपके बॉडी में कहीं पर भी खुजली हो गई है, तो निसंकोच आप इस साबुन को लगा सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर नॉर्मल आपको खुजली हुई है तो ये साबुन जब आप लगाएंगे, 2-3 दिन ही आप इस साबुन से नहाएंगे और आपकी खुजली पूरी तरीके से ख़त्म होती नज़र आएगी आपको। अगली चीज़, नहाने के बाद में कभी भी अपने बॉडी को आपको सूखा नहीं छोड़ना, यानी अपनी स्किन को एकदम ऐसे रूखी और सूखी नहीं छोड़नी है। आप
100 ग्राम नारियल का तेल लीजिए, उसके अंदर 7 से 8 टिकिया कपूर की पीस के मिक्स कर दीजिए। यानी जो छोटी छोटी सी गोलियां कपूर की आती हैं, 7-8 गोलियां आप लीजिए और 100 ग्राम तेल के अंदर पीस के इनको मिक्स कर दीजिए नारियल के तेल में। इस तेल को आप अच्छी तरीके से हिला कर रख लीजिए। नहाने के बाद में रोज़ आपको अपने पूरे बॉडी में यही नारियल का कपूर वाला तेल लगाना है। इससे आपके शरीर को एक बेहतरीन सी चिकनाहट और नमी मिलेगी, और जो ये एलर्जी हो रही थी बॉडी के अंदर खुजली वाली या दाने और छाले वाली, ये एलर्जी भी धीरे धीरे करके इस कपूर वाले नारियल तेल से ख़त्म होने लगेगी। अगली चीज़ आपको लेनी है नीम की पत्तियाँ। अब ये मैं आपको एक लेप यहाँ पर बनवा रही हूँ, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है और नियमित आपको रोज़ अपने बॉडी के ऊपर लगाना है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप किस समय लगाएंगे, ये आपको तय करना है। आपको सुबह टाइम है नहाने से पहले, आप नहाने से पहले लगा लीजिए। अगर आपको सुबह बहुत जल्दी होती है, ऑफिस जाना है या और कहीं जाना होता है रोज़, तो आप शाम को जब वापस आते हैं तब आप अपने बॉडी में लगा लीजिए। उसके बाद नहा के आप कपूर वाला तेल लगा के सो जाइए। अभी तो गर्मी भी शुरू हो गई है, अभी गर्मी के मौसम में शाम को लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है लगभग 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाए तो थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा, अगर पूरे शरीर में एलर्जी है तो। 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ मैं उतने एलर्जी के लिए बता रही हूँ। मान लिया आपके सिर में दाने हो गए हैं, फेस में हो गए हैं या गले में हो गए हैं, इतने में 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ काफ़ी रहेंगी। अगर पूरे बॉडी में है तो कम से कम आपको 250-300 ग्राम नीम की पत्तियाँ चाहिए होंगी। इन नीम की पत्तियों को पहले धो करके 3-4 बार पानी में अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, ताकि इनके अंदर किसी तरह की कोई बैक्टीरिया, यानी कि ऊपर से जो कीड़े बैठ जाते हैं, कीड़े अपनी लार लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, धूल मिट्टी हो जाती है, वो सारी चीज़ें एकदम साफ़ हो जाएं। उसके बाद में इन नीम की पत्तियों को चटनी जैसा पीस लेना है। जिस तरीके से आप चटनी पीसते हैं, ठीक वैसा ही एक पेस्ट इस नीम की पत्तियों का आपको बना लेना है। चाहे आप सिलबट्टे में पीस लीजिए, चाहे आप मिक्सी में पीस लीजिए। अब इस नीम के पेस्ट को आपको अपने पूरे बॉडी के ऊपर लगा लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका घर बहुत छोटा है, आप नीम का ये पूरा अगर एक साथ में नीम पीस करके पत्तियों सहित उसका लेप लगाएंगे तो वो झड़ेगा, आपका घर गंदा होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है। वैसे तो अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको पूरा ही लगाना है। अगर आपको ऐसी समस्या लगती है तो इन पत्तियों को पीस करके इनमें आप आधा गिलास पानी मिला लीजिए और 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर रख लीजिए ढक के। और 10 मिनट के बाद में आप पतले कपड़े के अंदर, बारीक कपड़े में डाल करके इसको निचोड़ के इसका रस निकाल लीजिए अच्छी तरीके से। इस तरीके से कपड़े को आप मुट्ठी बना के निचोड़िएगा, सारा रस निकल आएगा। और उसी नीम के रस को अपने पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ आपकी एलर्जी हुई है आपको ये लगा देना है। इसके बाद भी आपको वो नीम की जो पत्तियाँ पिसी हुई बची हैं उनको फेंकना नहीं है अब, क्योंकि इनका रस आपने निकाल लिया। अभी इसके अंदर बहुत गुण हैं। तो ये नीम की जो पत्तियाँ पिसी हुई यानी पेस्ट बचा है पिसा हुआ, इसकी छोटी छोटी आप गोलियां बना के रख लीजिए। आप चाहें तो इन गोलियों को सुखा भी सकते हैं। अगर आपको नीम मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है तो इन गोलियों को आप सुखा के रख लीजिए। और नियमित रोज़ सुबह खाली पेट यही नीम की 4 गोलियां आपको गुनगुना पानी के साथ गटक जानी है, एकदम हल्का गुनगुना पानी। उसके साथ में 4 गोलियां नीम की आपको रोज़ गटक जानी है, यानी निगल लेना है। और उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप ये करके देखिए, रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। 5 दिन के अंदर आपके शरीर की एलर्जी ख़त्म होती है आपको नज़र आएगी। 50% तक फ़ायदा आपको 5 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर वास्तव में वीडियो काम का लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।